शुरू करें अंताक्षरी। इसका एक गीत सुन लेते हैं ना, एक भजन। एक भजन बाबा सपना भी गाना चाह रही है। क्या बोली? सपना को एक भजन गाना है। सपना को गाना है? अरे आज गीत फूट रहे हैं। कुछ घट गया है ऐसा लगता है। गीत जब ही फूटते हैं जब कुछ घटता है, कुछ घटा होगा। हाँ गाओ। इनको यार जे वाले माइक दे दो। नहीं बाबा माइक नहीं चाहिए। हैं? माइक तो तेरी वैसे ही आवाज जरा सी है। नहीं जोड़ते हैं। मुझे बड़ी है, पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ गाओ। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, अंतर राम ही बहिर राम ही, अंतर राम ही बहिर राम ही। सपने में देखत राजा राम ही, अंतर राम ही बाहिर राम ही, अंतर राम ही बाहिर राम ही। सपने में देखत राजा राम ही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, जगत राम ही सोवत राम ही, जगत राम ही सोवत राम ही, जगत राम ही सोवत राम ही। जहो देखे तह राजा राम ही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, एक जनार्दनी भावही का, एक जनार्दनी भावही का, एक जनार्दनी भावही का। जो हो देखे तह राम सरी का, जो हो देखे तह राम सरी का। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मोरे भाई, पायो मोरे भाई, पायो मोरे भाई, पायो मोरे भाई। प्रैक्टिस करना चाहिए, एक आध सिंगर यहाँ चाहिए। तो अभी तुम तो कुछ ही छोड़ दो और गीतों की प्रैक्टिस करो।
जैसा बोलोगे बाबा। ये ज्यादा सृजनात्मक, रोटी तो कोई भी बना ले, ये काम सबसे नहीं होता। नहीं बाबा बाबा अनासक्ति जो होती है, अनासक्ति बाबा क्या होती है? और बाबा हम किसी चीज से विरक्ति, हमें किसी चीज से विरक्ति हो जाती है, उसको हम लोग अनासक्ति समझते हैं। और बाबा राग और विराग को छोड़ना अनासक्ति है कि राग और विराग को स्वीकार करना अनासक्ति है? और बाबा अनासक्ति को साधना पड़ता है क्या बाबा? अनासक्ति को साधना पड़ता है कि बाबा वो भी घटती उतरती, कि उसका भी बाबा आचरण में लाने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है बाबा? तो अनासक्ति के बारे में बाबा थोड़ा सा और Yes, महाराज तो आप पूछना क्या चाहते? किसी चीज से बाबा जब विरक्ति हो जाती है तो उसको हम लोग अनासक्ति समझते हैं। तो बाबा अनासक्ति होती क्या है? बाबा अनासक्ति लाने के लिए क्या कोई मतलब प्रयास करना होता है कि वो भी समझ से उतरती है बाबा? ऐसा देखो, जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में घटती हैं, वो सब हैपनिंग है, वो कभी प्रयास से नहीं होती, समझ से होती, प्रयास से नहीं। अगर समझ लिया तो तुरंत बात उतर जाती है। प्रयास जो है ना, अगर गहरे में देखें, प्रयास तो बहुत जड़ बुद्धि लोगों का काम है। प्रयास जड़ बुद्धि धीरे धीरे करते 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 वो जड़ता खो देती है, तो प्रयास बंद हो जाता है और फिर समझ का काम पूरा। कृष्ण कहते हैं अनासक्ति की बात गीता में, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई अनासक्ति को उपलब्ध होगा तो ऐसा होगा। वो कोई प्रयास की बात नहीं कहते। वो कहते हैं कि जब किसी को अनासक्ति घट जाएगी तो वो इस अवस्था में आ जाएगा। तो प्रयास तो बिल्कुल नहीं, प्रयास से नहीं होती। राग और बैराग, आसक्ति और अनासक्ति, ये दोनों ही संसार का हिस्सा। अनासक्ति तथाकथित, हमें किसी से राग हो जाता है तो हम आसक्त हो जाते हैं, और विराग हो जाता है तो हम अनासक्त हो जाते हैं। ये दोनों ही सब शब्दों में कहने की और संसार में चलन की भाषा है, और चलन की भाषाओं में हम सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो संभव बिल्कुल नहीं। अधिकतर लोगों का दृष्टिकोण जो जीने का है, समझने का है, वो चलन की भाषा से ही कुछ समझना चाहते। जिस प्लेटफार्म पे तुम खड़े हो उसी प्लेटफार्म से तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे कि एक से दूसरे के विपरीत से समझने की कोशिश करोगे, और कोई भी चीज विपरीत से समझती होती नहीं। आप विपरीत से किसी भी चीज, जैसे तुम्हें प्रेम को समझना है तो तुम घृणा के विपरीत में प्रेम को समझने की कोशिश करते हो
कि घृणा नहीं होगी तो प्रेम होगा, ऐसा तुम समझते हो। आसक्ति नहीं होगी तो नरासक्ति आ जाएगी। ये बात बहुत नीतिगत है, नीतिगत। धर्म का इससे लेना देना नहीं, इसमें रूपांतरण जैसी कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छे ढंग से कोई आपको समझा दे, और जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज का नियम ऐसा हो तो उधर थोड़ा सा आप उस तरह से जीने लगेंगे तो झंझटें तो मिट सकती हैं थोड़ी सी, क्योंकि घृणा में झंझटें ज़्यादा हैं और प्रेम में झंझट कम है। बस झंझट का रेशो है थोड़ा सा। तुम्हारी आसक्ति और नरासक्ति में भी थोड़ी सी झंझट वाला मामला है कि आसक्ति में तुम्हारी झंझटें कम है, ये ज़्यादा है, और निरासक्त हो गए तो अब झंझट सामने है ही नहीं, तो हमें फेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो हमने क्या मान लिया कि हम तो निरासक्त हो गए। लेकिन वो आसक्ति जो है वो बिल्कुल पर्दे के पीछे खड़ी रहती है, वो ऐसी निरासक्ति होती नहीं है। आसक्ति बिल्कुल खड़ी रहती, पांव पसारे, और जैसे ही तुम्हें कोई मौका मिला तो निरासक्ति गायब हो जाएगी और आसक्ति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये तो ऐसा है, संसार का एक नियम है कि एक चीज डूब जाती, छुप जाती है, जैसे दिन और रात, दिन और रात। तो दिन और रात में दिन छुप जाता है और रात हो जाती है। दिन गया कहीं नहीं है, छुप गया, फिर रात छुप जाती है और दिन खड़ा हो जाता है। ये बदलता रहता है, क्योंकि संसार का जो साइकिल है, जो संसार का साइकिल है, इस साइकिल में दो तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। इसका आधा सत्य छुपा हुआ होता है संसार का, और आधा सत्य जो है वो हमें प्रकट रूप में दिखाई देता है। आधा क्यों दिखाई देता है कि हम ही आधे हैं। असली बात मूल रूप की जो है वो ये है कि कृष्ण जो है पूरे पुरुष हैं, पूरे, हम सब अधूरे। इस जगत में सदियों से जितने भी व्यक्तित्व पैदा हुए उनमें सबसे ज्यादा पूर्णता कृष्ण की रही है भूमिका। हम सबके भीतर आधा आधा हिस्सा है, जैसे हम आधे स्त्री हैं और आधे पुरुष हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे आधे हिस्से को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा, कृष्ण प्रकृति का हिस्सा नहीं है। जो समझ लेता है वो प्रकृति का हिस्सा नहीं होता, जो नहीं समझता है वो प्रकृति का हिस्सा। और प्रकृति के नियम में ऐसा है कि आधा सत्य छुपा होता है और आधा सत्य जो है उघड़ा होता है। और जब तक हम उघड़े सत्य की तरफ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उस तरफ पहुंचते हैं और वो छुपा हुआ प्रकट हो जाता है। हम किसी के प्रेम में जाते हैं, शुरुआत करते हैं, और जब हम ठीक जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पता लगता है कि प्रेम तो है ही नहीं, ये तो घृणा शुरू हो गई। इसी तरह से घृणा के लेवल में भी जब हम जाते हैं गहराई से, तो वहां भी अगर तुम पूरी गहराई से घृणा के लेवल में जाओगे तो वहां प्रेम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो छुपा हुआ है वो प्रकट होते ही रहता है, और जो छुपा हुआ नहीं है
वो बदलता रहता है, ऐसा खेल है। तो यहाँ तो दुनिया में, इसलिए दुनिया की भाषा में सत्य का अर्थ कभी मत ढूंढना, भूल के भी। कोई आदमी कोई भी बात कह रहा हो आपसे, कोई भी आदमी, तो उससे आप गंभीरता से मत लेना, क्योंकि वो आदमी अभी इस सत्य के उघड़े रूप को जी रहा है, उसका दोष नहीं है। इस जगत में जो अनासक्त है उनका भी दोष नहीं है, और जो आसक्त है उनका भी दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति का कुछ नियम ऐसा है, गणित ऐसा है कि इसमें आधी चीज डूबी है और आधी चीज बाहर ऊपर है। तो अब कोई व्यक्ति से आपका व्यवहार हो रहा है, वो निश्चित ही बाहर के हिस्से से हो रहा है, और बाहर का हिस्सा एक मर्यादा तक रहता है, और एक मर्यादा के बाद फिर डूब जाता है, डूबने लगता है, और फिर वो दूसरा हिस्सा खड़ा हो जाता है। तो अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, यहाँ संसार में अगर आपको ठीक जिंदगी जीनी है और समझ पैदा करनी है, तो सबसे बढ़िया हथियार जो आपके हाथ में, हथियार तो नहीं कहना चाहिए, कुंजी जो आपके हाथ में है वो क्षमा है। और अगर आपको ये समझ आ गई कि इस वक्त ये आदमी रात को जी रहा है, अब रात को जी रहा है तो बेचारे के रात के गुण धर्म होंगे, उसका क्या दोष है? रात के गुण धर्मों से प्रेरित है वो। और कोई आदमी जो आपको अच्छा लग रहा है या जो भी कहो, उसमें भी कोई बड़ी भारी चीज नहीं हो रही है कि तुम आसक्त हो जाओ उससे। वो दिन के गुण धर्मों को जी रहा, दिन के गुण धर्मों, पूरी प्रकृति उस पे दिन के गुण धर्मों का काम कर रही है। तो वो दिन के गुण धर्म, कभी कभी जो साइकिल किसी किसी का मनुष्य में 24 घंटे का नहीं, ये रात तो बिल्कुल समय पे 24 घंटे की होती है, लेकिन ये मनुष्य का जो साइकिल है ये कभी कभी लंबा चलता है। मनुष्य जो है रात को लंबा जी सकता है, वो बड़ी विचित्र घटना है उसकी, और दिन को भी लंबा जी सकता है। जो थोड़े समझदार हैं वो दिन को लंबा जी लेते हैं, और जो समझदार नहीं है वो रात को इतना लंबा, एक बात को पकड़ के 8-8 दिन लगा देते हैं। अब वे लंबा जीने वाले लोग हैं, उन्हें प्रकृति का जो नियम है ये तो एकदम फिक्स टाइम का है कि सूर्य उदय इतने घंटे में हो ही जाने वाला है, क्योंकि वह मन नहीं है, वह यंत्र है, एक तरह से जड़ता है, वो जड़ता नियम से बंधी होती। मनुष्य जो है जड़ भी नहीं है, चैतन्य भी है, और चैतन्य है तो उसको गिरने की पूरी स्वतंत्रता है, वो गिर सकता है। तो मनुष्य कभी कभी 4-6 दिन की रात कर ले और दिन घंटों का ही कर दे, तो घंटा 2 घंटा का दिन हुआ और फिर रात में घुस गए, फिर अंधेरे में घुस गए। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं आप? तो ये जो चल रहा है, चाहे ये तुम्हारे साथ चल रहा हो और चाहे किसी और के साथ चल रहा हो, तो दूसरे को भी तुम उस तरह से देखो। मनोरंजन से ज्यादा यहाँ कुछ है नहीं, नॉट टू बी सीरियस अबाउट एनीथिंग। यहाँ गजब का खेल, इतना बढ़िया मनोरंजन जिसका कोई हिसाब। अब यही चीजें तुम फिल्म में देखते हो तो उसे मनोरंजन मान लेते हो, कोई रूठ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तुम मनोरंजन की तरह, क्योंकि वहां तुम थोड़े से दृष्टा होते हो। और यहाँ कोई रूठ रहा है तो तुम मर रहे हो, बोलो। अब कोई रूठ रहा है तो वो रूठने का मजा ले रहा है यार, प्रकृति ने उसे घेर लिया है, वो अंधेरे को जीना चाहता है तो उसको अंधेरे को जीने दो यार। और तुम साक्षी भाव से व्यंग भी मत कसो, तुम ये मत कहो कि मुझे समझ में आ रहा कि तू रात को जी रही है यार, रात को सब भूल के मत कहना, ये कहने की बात नहीं है,
ये समझने की बात है, ये सिर्फ हमको ही समझनी है बात। तो अब आप देखो जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाए, क्योंकि ये जो जगत का जो खेल है ये एक लीला है, लीला, रासलीला है बस। इससे ज्यादा इसे ज्यादा मूल मत दो, इसमें इतने गहरे घुसने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, यहाँ सब ऐसा ऐसा होता रहता है। अब तुम क्या है कि एक पहलू पर टिकने की कोशिश करते हो, और उस पहलू पे आप, प्रकृति का नियम नहीं है, तुम कैसे टिक जाओगे? किसका दोष है इसमें? कौन जिम्मेदार है? कल तक जो हंस रहे थे आज नाराज हो गए, तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? घर में देखना जी खेल दिखाई देगा। और ये सब गृहस्थियां बनी हैं, घर बने, ये सब गजब का खेल है। ये हमारी समझ पैदा करने के लिए कि हमको राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो हमारे किनारे में ही कुछ हो रहा होगा आजू बाजू में, तो ही हम ठीक से देख पाएंगे। तो आसक्ति, शास्त्रों में जो चीजें जो लिखी होती हैं, देखो वो अधूरा सत्य होता है, और सब प्रश्न लोग शास्त्रों में से उठा लेते हैं, उत्तर भी शास्त्रों में ढूंढ लेते हैं, और कभी उत्तर शास्त्रों में मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। शास्त्र जो बात करते हैं वो इशारा करते हैं, अब अर्थ तुम्हें उसमें अपना घुसाना पड़ेगा अपने बोध से, तो तुम अनासक्ति की बात समझ में आएगी। पापा कृष्ण किस व्यवहार को अनासक्ति बोल रहे हैं पापा? नहीं, कृष्ण जो बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वही बात कृष्ण कह रहे हैं, उनका अंदाज कहने का अलग। जैसे मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी तुम्हारे प्रेम में है तो तुम्हें आसक्ति जग गई, और कोई भी आदमी तुम्हारे प्रेम में नहीं है तो तुम्हें निरासक्ति जग गई कि नहीं? अब ये दोनों चीजें अगर तुमने इस तरह से देखी, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि ये प्रकृति का खेल है, आसक्ति और निरासक्ति। प्रकृति ने इसको अंधेरे में घुसा दिया तो ये निरासक्ति हो गई, और थोड़ा प्रकाश में डाल दिया है तो आसक्ति हो गई। और सत्य ये है कि ये जो व्यक्ति है, इस पे जो चीजें घट रही हैं, ये व्यक्ति ना तो आसक्त है ना निरासक्त है, ये सिर्फ है, ना आसक्त है ना निरासक्त, सिर्फ इसका अस्तित्व है। तो आपको अगर उसके अस्तित्व से प्रेम है तो निरासक्ति आई। जो कृष्ण कहते हैं कि तुम अस्तित्व को, मूल पे घट क्या रहा है, तुम मूल को छोड़ देते हो, और जो घट रहा है उस पे या तो आसक्त होते हो या निरासक्त होते हो, दोनों होते हो, क्योंकि तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो। तुम में भी अंधेरा आता है तो असली में कोई और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असली में हम तो अपने ही आईने से देखते हैं। जब हम पे प्रकृति हावी होती है आसक्ति की, तो हम सब में आसक्ति देखने लगते हैं, और जब हम पे प्रकृति निरासक्ति की हावी होती है तो हमें सबसे वैराग्य जैसा घटने लगता है कि अरे भागो, ये सब बेकार है, संसार दो कौड़ी का है, अपने चुपचाप पेड़ के नीचे बैठो, उसी में सारा। अब ये दोनों ही चीजें बकवास, दोनों। क्योंकि अगर आप इस जगह यहाँ बैठे नहीं समझे, तो अगले पल में तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि हम तो पेड़ के नीचे चले जाएंगे और वहां बैठ के समझ लेंगे सारी बात। वो कभी समझ में आएगी नहीं, वो यही समझ में आएगी। और यही समझ में आने का जो महामंत्र है वो तो ये है कि पहले तो इस संसार को रंगमंच समझो, गुजब को, और सब लोगों को एक अद्भुत कैरेक्टर से डायरेक्टर ने बांध रखा, बहुत बढ़िया। और ये रंगमंच पे सब खेल चल रहा है, तो आपको परमात्मा ने
अलग से फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, घर में ही फिल्में बन रही, मोहल्ला में, बाजार में, हर जगह क्या गजब की फिल्म बन रही, जिसका कोई हिसाब। अब उसकी सच्चाई तुम्हें समझ में आ जाएगी तो ही लीला लगेगी। सच्चाई ये है कि यहाँ किसी का कोई दोष है ही नहीं, प्रकृति का खेल चल रहा है जी। तीनों गुणों में काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा है। कभी विष्णु भगवान अपना सुदर्शन उठा लेते हैं, कभी शिव जी का खेल चलता है, कभी ब्रह्मा जी का चलता है। ये तीनों शक्तियां जो है इस पूरी प्रकृति को चला रही हैं, और ये तीनों ही शक्तियां तुम्हें चला रही हैं। तो जब तुम पे विष्णु भगवान का प्रभाव ज्यादा रहता है तो वृत्ति दूसरी हो जाती, फिर शिव जी का प्रभाव रहता है। ये तीनों अपने अपने प्रभाव समय समय पर डालते रहते प्रकृति में, क्योंकि तीनों का अस्तित्व बना रहता है इससे। अगर विष्णु भगवान का ही प्रभाव बना रहे तो फिर शिव जी का और ब्रह्मा जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं? अंधेरा भी जरूरी है लीला के लिए। अब उनने तो लीला खेली है, भगवान ने, जो जैसे परमात्मा कहो आप, पार ब्रह्म कहो, जो भी कहो, और कुछ भी कह सकते हो, उसने लीला खेली है। अब ये मत पूछो क्यों खेली, बस खेली है। अब खेलने का क्या है, मजा है खेलने का, इसलिए खेली है। फिर बाबा विरक्ति क्या होगी बाबा? किसी को किसी विषय पे विरक्ति हो जाती है बाबा, तो वो तो अनासक्ति नहीं है ना बाबा? बिल्कुल नहीं है। तो फिर बाबा विरक्ति को तो अभी अनासक्ति मान के चलते हैं बाबा। वही तो हम समझा रहे हैं कि मान के इसलिए चलते हो कि विरक्ति जो है तुम्हें हुई नहीं है, तुम पे सवार हो गई प्रकृति दत्त, क्योंकि तुम जागे हुए नहीं हो तो तुम्हें प्रकृति नचा रही है। जो जाग जाता है उसे प्रकृति क्षमा करती है, जो जाग जाता है उसे प्रकृति अपने बंधन से, ब्रह्मा जी भी मुक्त कर देते हैं उसे, विष्णु भगवान भी कर देते हैं हाथ जोड़ लिए अब तुम अपना धंधा करो, और शंकर जी भी मुक्त कर देते हैं। जीवन भी मुक्त करता है ऐसे आदमी को, मृत्यु भी मुक्त करती है, और जीवन की व्यवस्था भी मुक्त कर देती है। तीनों देवताओं से फ्री हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो जाग जाता है। तो ये जिस ढंग से तुम्हें किसी चीज से विरक्ति, किसी चीज से विरक्ति नहीं होती, ये गलत है। और ना किसी चीज से आसक्ति होती, ना किसी चीज से विरक्ति होती। प्रकृति हमें विरक्ति के जाल में फंसा देती है, और प्रकृति खेलती है हमारे साथ विरक्ति का खेल, और प्रकृति ही हमें आसक्ति का खेल खेलती है हमारे साथ। वो दोनों खेल खेलती है, और हम तो समझ लो कि कठपुतली की तरह हैं अगर जागे नहीं है। और अगर जागृति घट जाए तो ये प्रकृति जो है ना बहुत प्रसन्न होती है, ये आपको मुक्त कर देती है अपने चंगुल से पूरे। जब आप प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं तब आपको पहली बार, जिसे ज्ञान कहना चाहिए, ज्ञान होता है पहली बार। और ज्ञान में न आसक्ति है न विरक्ति है, आसक्ति और विरक्ति के बियॉन्ड में है सच्चाई, पीछे जो बुद्धि का विषय नहीं है। मैं भी बिना मतलब का प्रयास कर रहा हूं, आपको सब ज्ञान है, मैं अच्छी तरह जान रहा हूं कि ये बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि कैसे समझेगी ये मैं भी समझता हूँ। मुझे तो आप लोगों पे ऐसा कोई गुस्सा नहीं आता कभी कि तुम क्यों नहीं समझ पाते। जितना समझ लेते हो वो मैं बड़ी गजब की बात मानता हूँ कि जी कहाँ से आ गई तुम्हें इतनी समझ, क्योंकि तुम ऐसे जाल में फंसे हुए हो, मुझे मालूम है। तो तरकीब बताते हैं कि थोड़ा सा स्मरण करो, ध्यान करो, साधना करो, इससे जागृति बढ़ेगी। जागृति बढ़ेगी तो जीवन का विज्ञान पता लगेगा। जीवन इतना रहस्यमय है, इतना रहस्यमय है कि जिस तरह से तुम देख रहे हो उस तरह से तो जीवन में तुम कभी था नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ तो सब ऐसे चलता है।
तुम कहाँ पहुंचोगे? जब तक तुम इस पहुंचते हो जब तक वो ऐसा हो जाता है। और कोई भी चीज तुम्हारे चित्त में बनी नहीं रह सकती है, पागल हो जाओगे बनी रहे तो। परिवर्तन की दम पे ही तुम जिंदा हो। परिवर्तन, क्योंकि सत्य का तो तुम्हें पता नहीं, लेकिन परिवर्तन जरूर तुम्हें जिला रहा है। परिवर्तन में क्या होता है कि आशा लगी रहती है। कोई चीज छूट जाती तो हम क्या कहते हैं, अरे अब थोड़ी देर की मुसीबत है, निकर जाएगी, चली जाएगी, ऐसा मान लेते ना। क्योंकि कई बार आई है, कई बार गई है। तो एक परिवर्तन का तुम्हें भरोसा है कि चीजें पलट जाती हैं, तो तुम थोड़े से जी लेते हो। और जीवन तो निश्चित परिवर्तन है, अगर उठा के देखो। और ये परिवर्तन का क्या है कि हमको पता नहीं लगता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जवानी, बचपन तुम्हारा कब जवानी में चला जाता है तुम्हें पता नहीं लगता, कि लगता है। वो जवान हो जाते हो तो कैसे जवान हो गए। बूढ़े से बूढ़े आदमी की भी यही हालत है। बूढ़े से बूढ़े, वो कब बूढ़ा हो जाता है उसे पता ही नहीं लगता। कब जवानी बुढ़ापे में चली गई ये पता ही नहीं लगता। रत्ती भर पता नहीं लगता कि जवान आदमी बूढ़ा हो गया। भाई इतना है कि अब बूढ़ा हो गया तो बूढ़े होने से राजी हो जाता। जवान था तो जवान होने से राजी था, और बच्चा था तो बच्चा होने से राजी था। उसके हाथ में जैसा है जो भी है उससे राजी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वो राजी हो जाते। किसी को ऐसी बहुत गहरे में, मैं तो नहीं मानता कि कोई आदमी जो कहे कि यार मैं जवान क्यों नहीं हूँ, बूढ़ा क्यों हो गया। एक आदमी के मन में नहीं आएगा जी। अच्छा चलो तुम तो अभी बूढ़े हुए नहीं, लेकिन बच्चा होने का मन हो रहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारे मन में जो कभी ऐसा भाव है कि यार ये क्या हो गए, हम बच्चे ही होते तो अच्छे। ऊपर ऊपर से कहोगे तो ठीक है, गहरे में तो कोई राजी नहीं है। वो बच्चा होने, नंगा घूम रहा, गिर रहा है, नाक टपक रही है, कपड़े खराब हो रहे, कौन होना चाहेगा? बोलो, कोई नहीं होना चाहेगा। और बच्चे अच्छे लगते हैं देखने में, बच्चा होना कोई नहीं चाहता। बूढ़ा आदमी भी जवानी की झंझट में नहीं पड़ता, वो बड़ा मजे में रहता है। उसे एक बार भी कंप्लेंट नहीं, जैसा मेरा अनुभव। हो सकता है मुझे भ्रम हो, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है। शायद कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ, पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें जो लगता हो कि यार, क्योंकि जवान तुम थे उसका अस्तित्व नहीं है, और बूढ़े तुम हो, और मजा है होने का। समझ रहे बात? मजा है किस चीज का? होने का, क्योंकि होना सच है, और जो हुआ वो तो सब सपना था। अभी गहरे से देखो तो क्या बचपन तुम्हारा स्वप्न जैसा नहीं लगता? एक स्वप्न था, थोड़ी बहुत कहानियां हैं उसमें, गिल्ली डंडा खेल लेंगे, लेकिन तुमसे कहो कि दोबारा से गिल्ली डंडा खेलने घुस रहे हो उधर अंदर, तो तुम कहोगे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो, कोई जाने तैयार नहीं होगा। ऐसे ही जवान आदमी, बूढ़ा आदमी भी कोई जवान होने के लिए बिल्कुल लालायक तो बिल्कुल नहीं है। वो नाटक करता होगा जवानी दिखाने का, वो कोई जवान होने का नहीं है उसका, लेकिन जवान हो नहीं सकता कोई, मतलब राजी नहीं हो सकता। वो रेखा बेटी पूछ लो, अभी तो उससे कहो कि तू बूढ़ी है, इससे भी राजी नहीं हो कि जवान भी नहीं है और बूढ़ी भी कहूँ, क्योंकि बहुत गहरे में मजा ना बूढ़े का है ना जवान का होने का है। मजा ये देखो, आदमी की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो आनंददायी चीज है और शाश्वत, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा सत्य चलता है, हमेशा तुम सत्य के बाहर जा ही नहीं सकते, और तुम्हारा जो प्रतिपल होना वही सत्य है, उसे ढूंढने नहीं जाना है कहीं, क्योंकि उसके बगैर तुम हो ही नहीं सकते, वो सत्य है। तो ना कोई आदमी बूढ़े होने की परवाह करता, ना जवान होने की करता, ना बच्चा होने की,
क्योंकि सबसे ज्यादा मजा तो होने का है, वो होने का आनंद लेता रहता है। तो जो जैसा है वैसा राजी होता है। वो क्यों होता है कि वो होता है, उस समय है, वो मौजूद है, अस्तित्ववान है। तो अस्तित्ववान होने का मजा है, ना बूढ़ा होने का, ना जवान होने का, और ना बच्चा होने का। तो चीजें कैसे बदलती हैं ये पता नहीं लगता। तुम्हारा राग कब बैराग बन जाता है ये तुम्हें पता नहीं होता। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि चीजें हम में जब बदलती हैं तो हम उसे देख नहीं पाते। जैसे रात दिन हो जाती है और हमें पता ही नहीं लगता, और दिन हो जाती है, और दिन रात हो जाता है। वो तो थोड़ा बहुत दिखता भी है क्योंकि बाहरी चीज है, लेकिन तुम्हारे भीतर की जो चीजें हैं, जैसे घृणा, तुम्हारे भीतर कब प्रेम बन जाती है। अब तुम घृणा में जीते हो तो चूंकि तुम्हारी मौजूदगी में घृणा शाश्वत हो जाती है, घृणा का मूल्य नहीं है। जैसे आईने में जो सामने आ जाता है वो प्रकट हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, जो आईने में आ जाता है, जो आईने के सामने। तो हमारे चित्त के आईने में, और हमारा चित्त जो है वही हमारा हैपन है, हमारा जो होना है वो हम अगर गहरे से देखो तो हमारी संपदा क्या है, हम क्या हैं, हम चित्त हैं, चैतन्य हैं। अब ये मन और जे और सब बातें वो बुद्धि जो उसके वो हैं अलंकार, लेकिन गहरे में तो हम चित्त हैं बस। और चित्त के सामने जो चीज आती है वो सत्य होने लगती है। तो जब घृणा चित्त के सामने आती है तो घृणा ही सत्य लगती है। अब घृणा सत्य है झूठ है इसका मतलब नहीं है, लेकिन घृणा का साक्षात्कार हो गया सत्य से। समझना मेरी बात, सत्य से साक्षात्कार हो गया, चैतन्य से। और चैतन्य के साथ जो चीज जुड़ जाती है वो जीवंत हो जाती है। तुम्हारी वासना जब तक पड़ी है चेतन में वो कोई मूल्यवान नहीं होती, लेकिन जब वो चित्त के सामने आती है तो वो बड़ी मूल्यवान हो जाती है। अब वो कब चित्त के सामने आ गई वो भी तुमने नहीं देखा, और कब चित्त के सामने से निकल गई वो भी तुमने नहीं देखा। और फिर उस पर चढ़ जाता है प्रेम, घृणा विदा हो जाती है और चित्त के सामने प्रेम जैसे ही आया कर प्रेम शाश्वत लगने लगता। इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब ये होता है कि जब झूठ सच के सामने खड़ी होती है तो वो सच के प्रभाव से सच प्रतीत होने लगती है, सत्य प्रतीत होने लगती है माया। आसक्ति भी वही है, निरासक्ति भी वही, ये माया के ढंग है दोनों। लेकिन जैसे ही ये चित्त के सामने आते हैं ये सत्य मालूम पड़ने लगते हैं, और कब ये चित्त में से निकल जाते हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं रहता। फिर चित्त के सामने कोई ना कोई चीज चढ़ी ही रहती है, चित्त खाली होता नहीं है। इसलिए तुम प्योर इजनेस में नहीं हो, तुम होते तो हो हमेशा, क्योंकि तुम सनातन हो, शाश्वत हो, परमात्मा ही हो, हमेशा होते हो। लेकिन तुम्हारे चित्त के सामने जो चीज होती है वो होके होते हो, तुम निखालस होकर नहीं हो रहे। बस इतना ही भेद है कि कभी ऐसा क्षण आ जाए कि ना तो घृणा हो चित्त के ऊपर और ना प्रेम हो चित्त के ऊपर, और चित्त खाली हो। और चित्त के खालीपन में वो चित्त परमात्मा हो जाता है। वही चित्त वो परमात्मा के होने की गवाही देने लगता, क्योंकि उसका काम क्या है, जो सामने आ गया वही होकर कह दिया कि मैं ये हूं। घृणा आई तो बोला कि मैं घृणा से भरा हूं, क्रोध आया तो मुझे क्रोध है, प्रेम आया तो मुझे प्रेम है। अब देखो कैसा नाटक चल रहा। ये सारा खेल चित्त के ऊपर पर्दे पे जो चीज आती है उसका वो दावा करने लगता है चित्त, क्योंकि चित्त तो हैपन का नाम है, तो किसी भी चीज को जिंदा कर देता है वो।
अब साधक जो है जागृति से जब जिएगा तो पहले तो ये समझेगा कि देखो ये घृणा आई, तो पहले तो चित्त पे आते आते आदि हो जाएगी, वो धुंधली दिखेगी तुम्हें। कैसी दिखेगी? जैसे आग रही है और छुटक रही है। तुम अब किसी के घृणा कर रहे हो और हट भी रही है घृणा, ऐसा हिसाब किताब होने लगेगा। तुम्हें हंसी भी आएगी और धीरे धीरे करते 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 वो विदा हो जाएगी। फिर प्रेम आएगा चित्त पे, तो प्रेम भी तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। प्रेम सा लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। अब तुम अगर जागृत हो पूरे के पूरे, तुम्हें किस तरफ ले जाना, अच्छी जागृति आ जाए तो गायब हो जाता। जैसे हमारे चित्त पे भी आती चीजें, ये सब आती, हम बड़ा मजा लेते रहते। चित्त पे आए, अच्छा आ गए तुम, और हम भी आ गए। और जैसे ही हम गौर से आए कि विदा, कि वो चीजें ही गायब हो जाती। हम बड़ा मजा देखते रहते जी संसार की लुका छिपी वाला खेल। जैसे कभी तुमसे ज्यादा जुड़ जाएंगे तो तुम हमारे चित्त पे आ जाओ और तुम्हारी हरकतें चित्त पे हमने देख ली कि हाँ आ गई, और हम जोर से खड़े हो जाएंगे अपने में, तुम्हें भगा देंगे। तुम्हारा कोई काम, हम ही बहुत है हमारे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चित्त पे चीज जो आती है, जागृति से अगर तुमने देख ली तो इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। और इसके प्रभाव जब बिल्कुल कम हो जाते हैं, खाली चित्त जहां होता है उसको कहते हैं अनासक्ति। ना आसक्ति ना अनासक्ति, दोनों के बियॉन्ड में जो होता है। अनासक्ति का मतलब तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा होना, तुम्हारा मूल होना, ना तो आसक्त है किसी से कभी और ना अनासक्त है, क्योंकि उसे तो होने से फुर्सत कहाँ है। वो अपने में इतना मजेदार है कि ये खेल खेलता रहता है, चीजें आ जाती हैं उनसे कह देता है, उन्हें जिंदा कर देता, थोड़ी देर है बड़ो आ गया। फिर कोई आ जाती, अब तुम क्या है कि बिना गैप के खेल रहे हो, वो तुम्हारी गड़बड़ जाता है। हम थोड़ा खेल हम भी खेलते हैं, लेकिन थोड़े गैप से खेलते हैं कि नहीं यार अब नहीं, थोड़ा सा जरा हम अकेले भी रहना चाहेंगे। अब तुम्हारे साथ बहुत रह लिए यार, अब नहीं। कब तक तुम्हें सहयोग करना, मुर्दों को जिंदा करे, ये मुर्दों को जिंदा ही करना है। तुम्हारे चित्त पे जो मरी हुई चीज आती है, तुम अपने चित्त से उसे जिंदा करके उसका मजा लेने लगते हो, उसके साथ खेलने लगते हो। जैसे बच्चे को खिलौना मिल गया हो, तुम्हारे चित्त में खिलौने मिलते रहते हैं और हर एक खिलौने से तुम खेलने लगते हो। तो तुम गरीब हो गए तो गरीबी का भी एक खिलौना, अब उस गरीबी के खिलौने से खेल रहे। अमीर हो गए, अमीरी के खिलौने से खेल रहे हो। और वो तुम्हारी विडम्बना जो है कि चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं जाती, थोड़ा सा टाइम लेती हैं। और टाइम भी लेती हैं वो कौन सी चीज़ें लेती, जिन्हें तुम नहीं चाहते वो ज़्यादा टाइम लेती, और जिन्हें तुम चाहते हो उन्हें पकड़ ही नहीं पाते, चल देती। ऐसा खेल होता कि तुम अमीरी आते आते कब गरीब हो जाओ पता ही नहीं लगता। और गरीबी का तो डर ऐसा बना रहता है अमीर से अमीर आदमी को कि ये टिक ना जाए। वो सबको दर्शन जरूर कराती है, देखो चित्त पे सब आएगा। ये संसार के हर खेल चित्त पे आते रहते हैं। और ये संसार ऐसे नहीं देखने का, चित्त में देखने का गजब का मजा है। उसके खेल तो असली चित्त में दिखाई देते हैं, क्योंकि सत्य तो तुम बनाते हो। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि परमात्मा दुनिया ने बनाई, तुम्हारी दुनिया तुम बनाते हो। तुम परमात्मा, जो चित्त जो है ना, यही परमात्मा है चित्त। और चित्त के सामने जो चीज आती है उसको सत्य बना देता है। तो अब तुम परमात्मा नहीं हुए, बोलो हुए कि नहीं? अच्छे भले बैठे थे, कोई चीज आ गई चित्त में और तुमने सत्य मान ली और उसको अस्तित्ववान बना दी, तो तुमने उसे शाश्वत कर दिया कि नहीं? तो तुम परमात्मा ही हो कि नहीं? तो परमात्मा ढूंढने जाओ। परमात्मा और संसार बनाने में जरा ज्यादा ही निमग्न हो गए, फुर्सत ही नहीं है तुम्हें तुम्हारे साथ बैठने। तुम इतना संसार बना रहे हो, इतनी चीजें बना रहे हो, हर चीज को चित्त पे ला रहे हो और उसको जिंदा कर रहे हो। जिंदा ही करते रहते, जो खेल खेलते रहते, तुम्हारा चित्त जो खेल खेलता रहता। समझ रहे हैं मेरी बात?
कि नहीं आ रही, तो और प्रश्न उपज रहे। नहीं, एक है बाबा कृष्ण ने पर बाबा ये बोला था कि अर्जुन को जो बोला था कि अनासक्ति घटती है। मैं बाबा मेरा प्रश्न ये था कि नहीं और बाबा, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं बाबा, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं घटती? नहीं बाबा, मेरा प्रश्न है कि रूटीन व्यवहार में जब हम जीते हैं तो अनासक्ति को लाने के लिए व्यवहार में कोशिश करनी पड़ती है क्या? देखो, बीमारी को सीधा ठीक नहीं किया जा सकता, और ये जो मानसिक बीमारी, इसमें तो इलाज है ही नहीं। इसमें चीजें तुम अंधेरे में देख रहे हो, प्रकाश के अभाव में, तो चीजें अलग गुणधर्म में दिखाई दे रही। जब प्रकाश में देखोगे उनके गुणधर्म बदल जाएंगे। तो अब प्रयास क्या किया? प्रकाश में जीने की कोशिश कर। अनासक्ति छोड़ दो तुम और आसक्ति छोड़ दो। जो मूल जड़ है सारी बीमारियों की, मनुष्य के दुख का जो मूल कारण है वो मूर्छा है। मूर्छा। और मनुष्य के पास सबसे बड़ी जो औषधि है वो होश है, अमूर्छा। सुत्ता अमुनि, असुत्ता मुनि। जैन में कहते हैं कि जो सोए सोए जी रहा है वो मुनि नहीं, और जो सोए सोए असुत्ता, जो सो नहीं रहा है वो मुनि। अब मुनि का मतलब वो अनासक्त। अनासक्ति उसमें घटी कैसे कि वो सोया नहीं है। अब तुम ढूंढ रहे हो आसक्ति में, अनासक्ति में इलाज, और इलाज जो है ना मूर्छा और जागरण का है कि मूर्छा में चीजें तुम्हारे चित्त पे हावी होंगी ही, और उनको उनके प्रभाव से जीना पड़ेगा। ये मूर्छा का गुणधर्म है कि मूर्छा में चीजें सिकुड़ती, और अमूर्छा में चीजें फैलती हैं। अगर तुम्हें पूरा का पूरा फैला दिया जाए तो तुम प्रकाश ही हो जाओगे, और अभी भी हो उससे और कंडेंस कर दिया जाए तो पत्थर हो जाओगे, घना अंधेरा। अगर आपको और इकट्ठा कर दिया जाए, सब कुछ आकाश माकाश निकाल दिया जाए और कंडेंस कर दिया जाए तो तुम क्या हो जाओगे? पत्थर हो जाओगे। और अगर तुम्हें फैला दिया जाए तो तुम परमात्मा हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात? तो ये सारा चित्त का खेल है, तुम्हारे फैलने। हमारा चित्त सघन हो जाता है तो चीजों को पकड़ कर बैठ जाता है। मट्टी का लोंदा जो होता है ना, उसमें जो चीज घुस जाती फंस जाती। ऐसा चित्त हमारा मूर्छा के कारण, मूर्छा उपद्रव करा रही सारा। अगर मूर्छा आपका पूरा मंत्र अमूर्छा का है तो वहां आपको अनासक्ति जीने में मिलेगी। क्योंकि देखो, ना तो मैं समझा सकता हूं ना तुम समझ सकते हो। ईमानदारी की बात कहूं, ये घटनाएं घटती हैं खुद में। कोई भी आदमी के प्रश्न का उत्तर, जैसे मेरे प्रश्नों का उत्तर ओशो नहीं दे सकते थे, एक भी मेरे प्रश्न का उत्तर ओशो से नहीं आया है, मैं ईमानदारी की बात बताऊं। लेकिन प्रश्न का उत्तर कहां से आता है उसकी तरकीब उन्होंने बताई। तरकीब कि प्रश्न का जो उत्तर है, और मुझे सबसे बड़ा जो उत्तर मिला, मैं कौन हूं का मिला, जो सबसे बड़ा अंधेरा है। और अगर आपको ये पता लग जाए कि आप कौन हैं, तो संसार के जितने प्रश्न हैं ये सब गिल्ली डंडा हो जाएंगे। और वो मूल प्रश्न वो है, और वो मूल प्रश्न मूर्छा में आता नहीं है। तो गुरु क्या करता है कि अमूर्छा की दवाई देता है। तुम्हें संसार ने इतनी मूर्छा की दवाई दे दी है, इतने मूर्छा का खेल खेला है, जन्मों से मूर्छा का खेल खेला, तो कोई दवाई देने वाला मिला नहीं है। सब मूर्छा की बातें करते रहे। गुरु ने अमूर्छा की दवाई दी, जिसे ध्यान कहते हैं, जिसे वो ध्यान कहते हैं, होश कहते हैं। अमूर्छा औषधि है। जैसे ही आपकी मूर्छा टूटती चली जाएगी,
वैसे ही वैसे आपकी चित्त वृत्ति में निरोध आना शुरू हो जाएगा। आपकी चित्त वृत्ति पकड़ना बंद कर देगी। कोई भी चीज आएगी वो गायब होती चली जाएगी। वो संसार जी मिटता तो है नहीं, जो चलता रहता, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं होगा। अब कोई आदमी क्या खेल खेल रहा, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि प्रकृति खिला रही है तो खेल रहा है, वो करे क्या बेचारा। तो उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम गजब के साक्षी के ढंग से जियोगे। यहाँ सिर्फ मनोरंजन, तुम्हें किसी से बातें करना है तो मनोरंजन की तरह कर लो और घर में जाकर सो खर्राटे भर के आराम से, कोई समस्या नहीं आई समझ। और कृष्ण जो है ना पूर्ण जागृत व्यक्ति थे। वो उस लेवल से नहीं बता रहे थे कि अनासक्ति क्या है। वो अनासक्त थे, कृष्ण अनासक्त ही थे। आसक्ति और अनासक्ति की व्याख्या वही आदमी कर सकता है जो अनासक्ति में जी रहा हो। अनासक्ति को जिएगा वो दोनों पहलू को देखेगा। तो कृष्ण दोनों पहलू को देखते थे। उन्हें ना कौरवों से कुछ लेना देना था, ना पांडवों से कुछ लेना देना था। अब कौरवों पांडवों के बीच का क्या खेला है, वो वहां खड़े थे, वो खेल देख रहे थे। और हमारी विडंबना ये है कि जैसी प्रकृति अधूरी है ऐसे ही हम अधूरे हैं। अब अधूरा अधूरे को कैसे समझेगा? जैसे यहाँ स्त्री पुरुष प्रेम में पड़ते हैं तो स्त्री पुरुष को समझने की कोशिश करती है और पुरुष स्त्री को समझ। अब दो अधूरे लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? डंडे चलेंगे। डंडे कैसे चलेंगे? सब अपना अपना दावा करेंगे कि मैं ही सही हूं, और सामने वाला कहेगा ऐसे कैसे सही हो, सही तो मैं हूं, क्योंकि यहां ऐसा ही होगा। अब कोई को ये पता ही नहीं है कि ये अधूरे होने के परिणाम, ये कोई नहीं जानता। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रह रहे हैं साथ में, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान मूल क्या है? मूल विज्ञान ये है कि तुम अधूरे हो और जिससे व्यवहार कर रहा है वो भी अधूरा है। तो फिर सिवा डंडे चलने के और कुछ नहीं। तो दोस्ती ऐसे आदमी से करो जो पूरा हो। तो कृष्ण पूरे, ओशो पूरे। अब तुमने कोई पूरे आदमी से दोस्ती करी तो डंडे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम अधूरे हो और वो पूरा है। तुम तो अधूरे हो और वो है पूरा। दो में से एक पूरा तो चाहिए, दो अधूरों से कैसे काम हो जाएगा? तो जैसा गुरु कहे, जरा गौर से सुन लो, उसके सुनने में ही तुम पूरे होने लगो। तुम आश्चर्य करो, कृष्ण इतने लोगों को पूरा कर गए जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो पूरे थे। ओशो ने देखो कितना पूर्णता का खेल खेला। जीवन के दो हिस्सों को इतने जोर से निकाला उनने कि ये दो हिस्से हैं ही नहीं, ये तुम्हारी नासमझी है। बहुत गहराई से समझाया। तो तरीका ये है, भक्ति में तो ये तरीका है कि तुम प्रेम में पड़ जाओ पूरे आदमी के, तो तुम पूरे हो जाओगे। ज्ञान में ये है कि तुम प्रेम में तो पड़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत तो है नहीं प्रेम में पढ़ना। इस जगत का सबसे बड़ा, आत्महत्या करना सरल है, सरल, एक ही बार फांसी तो लगा नहीं। प्रेम में पढ़ना जितना कठिन है संसार में, क्योंकि प्रेम में पढ़ने के लिए आपको पूर्ण रूप से मिटना पड़ेगा। आपके होते होते प्रेम में नहीं पढ़ सकते। आप मिट जाओगे तो ही प्रेम में पढ़ सकते हो, उसकी शर्त है। तो प्रेम में तो कोई पढ़ नहीं पाता, तो फिर क्या करो? प्रेम में पढ़ नहीं सकते, इतनी साहस हम में है नहीं। तो फिर गुरु जैसा कह रहा है वैसा करो यार, उन विधियों पे चलो। वो उपाय बता रहा है तो फिर दूसरी चीज उपाय, तो गुरु ने जैसे उपाय बताए हैं वो उपाय करो।
तो उपाय करते करते तुम पूरे होगे और रास्ता निकलेगा पूरे होके। क्योंकि समस्त बीमारियों की जड़ यह है कि प्रकृति अधूरी है और अधूरा अधूरा ही पैदा कर सकता है। तो प्रकृति ने हमें अधूरा पैदा किया है। जो खास विडंबना है वो ये है कि प्रकृति का गुणधर्म है, क्योंकि पूरा परमात्मा है और प्रकृति अधूरी है और अधूरे से अधूरा पैदा हो रहा है। अब इस अधूरे में पूरे को की खोज चल रही है। हम संसार में और कुछ नहीं कर रहे हैं, अधूरे से पूरा होने की कोशिश। हम धन से पूरा होना चाहते हैं, किसी स्त्री से पूरा होना चाहते, पद से पूरा, इन चीजों से पूरे तुम हो नहीं सकते, क्योंकि तुम प्रकृति से ही पूरा होना चाहते हो और प्रकृति ने तो तुम्हें बनाया ही अधूरा, वो पूरा कैसे कर देगी तुम्हें? तुम पूरे होगे परमात्मा से, और परमात्मा तुमने देखा नहीं है, इसलिए कोई परमात्मा जैसा तो सदगुरु बार बार इसलिए पैदा होते हैं जगत में कि तुम उनके प्रेम में पड़ गए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब धीरे धीरे तुम पूरे हो रहे हो। वो छूटता जाएगा तुम्हारा पागलपन, धीरे धीरे करते 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 एक पूर्ण आयाम तुम्हारे भीतर झलकने लगेगा। लेकिन 100% कोई चल नहीं पाता है, प्रेम में हो नहीं पाता, तो कुछ तरकीबें, और तरकीब में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी सदगुरु के प्रेम में हो तो उसकी कोई विधि विधान जो उसने तरकीब बताई उसे कर भी रहे हो। अगर उसकी कोई तरकीब नहीं कर रहे तो तुम गुरु के प्रेम में नहीं हो। ये झूठी बातें सब। समझ में आ रही बात? हो गया तुम्हारा? और है क्या प्रश्न? समझ गए ना सकते? अच्छा, गजब हो गया यार, आज तो ये ढोल वोल बजाओ। कोई आदमी अनासक्ति समझ गया तो बड़ी बात हो गई। अच्छा, और किसी का है कोई प्रश्न? बाबा, कोई साधक जो है, तुम्हारा है? जी बाबा। हाँ बोलो। कोई साधक जो कितना भी प्रयास करे जागृति का, तो वो 98-99% तक जाकर के वो जब तक पूर्ण जागृत नहीं हुआ है तब तक उसके व्यवहार जागृत जैसे कैसे आएंगे? तो बड़ी आवाज में बोलो इसकी बात। तुम बड़ी आवाज में बोल कर कोई बताओ। बाबा ये बोल रहे हैं, जागृति का बोल रहे हैं। जागृति बोले 99% तक तो आ जाती है, 100% कैसे आएगी करके बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। आप आगे आ जाओ। नहीं, वो आगे समझ, यही कह रहे हो ना जी। स्वामी जी आगे आ जाओ। स्वामी जी प्रयास बोल रहे हैं, प्रयास कैसे करें जागृति का प्रयास? आगे आ जाओ स्वामी जी। जिसकी कहीं जबरदस्ती है जागृति का प्रयास। हाँ बाबा, वो मैं कह रहा था कि जागृति का प्रयास कर रहे कोई भी साधक, तो वो इस तरफ से होता है, जब तक कोई पूर्ण जागृत नहीं हो जाए तब तक उसके व्यवहार में वो जागृति कैसे आएगी? वो कितना ही ऊपर चला जाए, इवन 98, 99। नहीं, उसमें फर्क क्या पड़ेगा कि जागृति का जो प्रयास कर रहा है उसे एक लाभ तो होगा, प्रयास करने वाले को भी, कि जो प्रयास नहीं कर रहा है वो तो पशु ही है। पशु को अपने होने का बोध नहीं होता, बिल्कुल। वो होता है और उतना ही होता है जितना परमात्मा होता है, पशु भी। लेकिन भेद जो है ना, वो ये है कि उससे अपने होने का बोध नहीं होता। जो प्रयास करता है उसे अपने होने की झलकें मिलना शुरू हो जाती हैं। वो होता है और अनुभव भी करने लगता है होने का। क्षणिक होता है लेकिन उसको ये ग्लिम्स आने लगते हैं। तो जितना ज्यादा, फिर अगर तुम्हें समझ में आ गई कि प्रयास नहीं कर रहे थे जब तो ये झलक भी नहीं थी, ऐसे तो समझो कि हम बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे थे, तब तो हमें रत्ती भर अपने होने का बोध होता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। जब से प्रयास शुरू किया है या गुरु की महिमा में जीना शुरू किया है तो हमें झलकें मिलना शुरू हो गई अपने होने की। इसको आप बना लो मंत्र।
और इसी मंत्र के सहारे फिर प्रयास को बढ़ा लो और प्रयास करो जागृति के। जागृति का सीधा कोई प्रयास नहीं है, मूर्छा तोड़ने के आयोजन बनाओ। जैसे आप विपස්සना का प्रयोग करते हैं, विपස්සना का सबसे सरलतम विधि जो बुद्ध ने ईजाद की है वो विपස්සना जागृति के लिए सबसे सरलतम विधि। उसको का भी बहुत जोर है उसके ऊपर। वो तो बहुत मूर्छा में लोग रहते हैं, इतने संवेदनशील नहीं है, तो उन्होंने डायनेमिक रखा और कुंडली रखा, ये सब चीजें के आदमी जड़ बहुत है, तो थोड़ी संवेदना जग जाए उसके अंदर, इसलिए ये प्रयोग है। बाकी मूल प्रयोग तो विपස්සना ही है। अब विपස්සना जो है उसमें आपको एफर्ट कम है करीब करीब, क्योंकि साधना में भी अगर आदमी एफर्ट करता है तो तनाव आता है। कोई भी प्रयास तुम करोगे तो तनाव आता है निश्चित ही, क्योंकि तुम प्रकृति के विपरीत जा रहे हो। प्रकृति तुम्हें सुलाना चाहती है और तुम जागना चाहते हो, तो तनाव आता है। स्वाभाविक बात है, साधना में तनाव आएगा साधक के लिए। तो ज्यादा तनाव जिन प्रयोगों में आता है उन प्रयोगों से हम थक जाते हैं और हम क्या करते हैं कि छोड़ ही देते हैं, यार ये हमारे बस का काम नहीं है। इसलिए आप बहुत बड़े बड़े खेल मत खेलो। जो विपස්සना की विधि है वो सबसे सरल विधि है। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको करना कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी आती जाती श्वास का तुम्हें निरीक्षण करना। अब इसको दिन में भी करना है, रात में भी करना है, सोते वक्त जब तक तुम्हें नींद ना पकड़ जाए तब तक ये प्रयोग आपका चलने दो आप। तो इसको ही करते करते रोज तुम्हारे अंदर जागृति घटेगी, और जागृति घटती है इसका परिणाम ये होता है कि आदमी को अपना सा लागे सारा जहां, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। क्योंकि जागृति में तुम्हारे चित्त में चीजें कम ठहरने लगी, आती तो हैं चली जाती, पास होती, तो चित्त पे प्रभाव उसका कम पड़ता है। तो तुम धीरे धीरे करते 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 वो तो खुद ही साधक समझ पाता है। और जैसे 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 जागृति बढ़ेगी तो परिणाम में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ यही पत्ते तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, दुखी मन से बैठे हो तो जो काहे के अच्छे लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे। लेकिन थोड़ी भी जागृति है तो इनमें चमक आ जाएगी। जागृति का बड़ा जादू है, जादू जागृति मनुष्य के जीवन। और सरलतम विधि है श्वास को देखना। अब आप श्वास को देखते देखते अब यहाँ तो कोई काम हमेशा ज्यादा है नहीं, सब आदमी फालतू हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला ज्यादा मचाते रहते। सांस तो बहुत कम लोग देखते हैं, और हम समझाते हैं, हम मौन में भी लोगों ले जाते तो हम अकेले ही मौन में रह जाते। यहाँ जितने लोग हैं हमको छोड़ कर सब चालू हो जाते, हमें लगता हम साधना कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे साधना जी, हमें करा रहे हैं साधना, ऐसा लगता। 2-4 बार हमने संकल्प लिया, बताया, लोगों ने सूत्र बताया, बड़ी गहराई से भरोसा किया कि अब बात बन जाएगी। लेकिन 3 दिन बाद ये पता लगा कि केवल हम अकेले ही रह गए, बाकी सब वो कर क्या रहे हैं, वो सड़क पे खड़े हो गप्पे मार रहे हैं, अब बिना मतलब की बातें करते रहे। अब उतना टाइम अगर तुम अपनी श्वास को देखने में लगाते तो उसमें बोलने में डबल नुकसान होता, बेहोशी आती है और ऊर्जा जाती है, बेहोशी आती है और ऊर्जा जाती है। सांस को देखने में डबल फायदे होते हैं कि बेहोशी टूटती है और ऊर्जा बढ़ती है। अब घाटे के सौदे करने की आदतें पड़ी हैं तो उसमें हम भी क्या करें। घाटे के सौदे की गजब की आदतें हैं। लोग कहते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो फिर बाहर निकलेंगे और 2-4 जनों से गपशप मारेंगे और किसी की बुराई। और बातों में क्या होता है, तो 2 आदमी आपस में बातें करते मुझे कभी नहीं दिखते, तीसरा एक भूत पैदा करते हैं, भूतनी या भूत। मतलब 2 आदमी बातें करें, मैं कहता हूँ बिल्कुल तुम बातें करो,
लेकिन किसी तीसरे की मत करना। तुम आपस की बातें करके दिखाओ कितनी देर कर सकते हो। 10 मिनट कर लें तो मैं बहादुर मान लूं उनके लिए। बस अपनी बात करना, दूसरे की बात मत करना। तीसरा लाना मत, ना सास ना बहू ना पड़ोसी, कोई नहीं। तुम अपनी क्या बात करोगे? है क्या तुम्हारे पास बात करनी? कुछ भी नहीं है, तो बात होती नहीं है। तो क्या करेंगे? वो हीरा बहन थी ना, उसका पांव टूट गया। ऐसी बातें करेंगे बिना मतलब की, और समय खराब करते हैं और ऊर्जा गंवाते हैं। मतलब तुम्हें परमात्मा ने जो एक संपदा दी है ना, संपदा, वो फोपट में ही दी है। तुमने कमाया तो है नहीं, और वो बड़ा दयालु है तो उसने संपदा दे के भेजा है। लेकिन ये कहा है कि इस संपदा को बढ़ाओगे नहीं तो जी नहीं पाओगे। दे तो दी मैंने, लेकिन अगर बढ़ाई नहीं तो तुम जी नहीं सकते इसके लिए। इसका तुम्हें पता नहीं लगेगा कि मैंने संपदा दी है, क्योंकि संपदा का मजा तो कब आता है? जब जीने में आए। अब तुम्हारे घर में करोड़ों पड़े हो और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा हो, और जीने में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो क्या करोगे तुम? गरीबी कोई जियोगे ना। संपदा का तुम्हें पता नहीं है पहली बात तो, और पता होए भी तो जीने की कला नहीं है उसकी, तो रखवाली करोगे कि चोर न ले जाए, ये डर बना रहा है, क्योंकि जीना आता नहीं। संपदा को जीना सबको नहीं आता। तो परमात्मा ने संपदा दी है, इसकी खबर तुम्हें सदगुरु देता है। वो खबर देता है कि तुम धनवान हो, गरीब बिल्कुल नहीं हो। वो बार बार कहता है कि तुम परमात्मा हो, तुम इतने धनवान हो कि तुम जो तुम सोचते हो वे सब फीकी हो जाएंगी। जैसे धनवान तुम्हें बना के भेजा है उसने, धनवान। अब इस धन का सदुपयोग करो और गहराई से इसे पहचानने की कोशिश करो। गुरु ने तो बोला है, लेकिन इस धन को देखें भी तो सही उलट पलट के। तो जैसे ही तुम जागृति की तरफ जाओगे, तुम्हें तुम्हारा धन का पता लगने लगेगा। और जब धन का पता लगता है तो धन का उपयोग करने का भी दिल करता है। जागृति के साथ ऐसा ही होगा कि धन का कैसे उपयोग किया जाए, तड़प जाओगे तुम। और तुम प्रेम करोगे, पेड़ों से पत्तों से लगा के हर चीज के प्रेम में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो उपयोग करना आ गया। और हर आदमी के अंदर परमात्मा ने इतनी पूर्णता भरी है जितना पूर्ण वो खुद है। किसी को ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि पूर्ण से तो पूर्ण निकला, इतनी पूर्णता भर के भेजी है। और हम जो है सोचते रहते हैं कि एक दिन आएगा, एक दिन कि हम धनी हो ही जाएंगे। अब धनी आदमी ऐसी सोच रहा हो तो बोलो उसकी दुर्दशा क्या होगी। तुम धनी हो पूरे, तुम सारे संसार को प्रेम कर सकते हो और प्रेम कम नहीं पड़ेगा, इतने बड़े धनी हो। और सारा संसार प्रेम की ही तमन्ना करता है। धनवंत तो जी छोटी मोटी बातें हैं, बहुत गहरे से देखो तो हर आदमी धन का उपयोग भी प्रेम के लिए करता है, अगर गहरे से देखो तो। क्योंकि मांग तो किसी की दूसरी है ही नहीं। मांग तो तुम्हारे अंदर जो अधूरा है वो पूरा होना चाहता, और अधूरा क्या? प्रेम। हमारे अंदर जो है ना, प्रेम का अभाव है, और प्रेम के अभाव में हमने संसार खड़ा कर लिया जबरदस्त कि इससे पूरा हो जाएगा। वो हुआ नहीं, वहीं खड़े। जागृति बढ़ाओ, जागृति, तुम्हें तुम्हारी संपदा का बोध होने लगेगा, और उसके बोध से ही मजा आता है। इतना मजा आएगा कि अब वो संपदा तुम्हारी बंटना शुरू हो जाएगी, और तुम हर आदमी के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लगोगे। इतना मजा आएगा, देखने का ढंग, ये ढंग वो ढंग सब बदल। जागृति आने की तरकीब है विपස්සना, सबसे सरल। विपස්සना ध्यान करो और चलते उठते बैठते आनापान सती करो, सम्यक भोजन करो, सम्यक आहार विहार करो। बस ज़्यादा कुछ इतनी साधने की जरूरत नहीं है कि लंगोटी लगा के तुम पानी में बिल्कुल डुबकी लगाओ और अंदर घुस जाओ, सांस रोको। ये इतने कठिन काम नहीं है। ये ओशो ने इतना सरल कर दिया है।
तो वो शायद तुम कर करा के आए होगे, इसलिए ओशो के पास आगे नहीं आते ही नहीं तुम लंगोटी लगाते, मानते नहीं। तो साधक को 99% तक अतृप्ति रहती ही है, क्योंकि अतृप्ति ही उसे यात्रा कराती है। जब तक पानी 100 डिग्री पर नहीं होता, पूर्ण रूप से रूपांतरित नहीं होता। और अगर कोई रूपांतरित 99% भी हो गया है तो वो अबे हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये घटना ऐसी है, ये जिसे हम बोध कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, ये या तो होती है या नहीं होती है, बीच में है ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल है इसका। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हम कौन से चक्र में हैं, आप तो हम सबको कह देते वही हो जाते, टटोल लो तुम, हमसे क्या पूछते हो, तुम ही टटोल लो, सब मूलाधार में मिलेगा जिस जगह। क्योंकि जब तक तुम्हारा रूपांतरण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति मूलाधार में ही रहता है। 2 ही चक्र हैं जीने के लिए, बीच के चक्र तो सब नकली, या तो मूलाधार है या सहस्त्रार है। और मूलाधार से जो 100% थक गया वो सब चक्रों से थक जाएगा, और मूलाधार से जो नहीं थका नहीं है वो बीच के चक्र बना लेगा, बहुत सारे चक्र खड़े हो जाएंगे उसके, वो मूलाधार का ही मजा ले रहा है, ऐसे समझ। तो 2 ही चीजें हैं, या तो मूलाधार है या सहस्त्रार है। तो धर्म में लोग पूछते हैं कि हम कहाँ पहुँचे, तो हम कहते हैं देख लो यार कहाँ पहुँचे हो, क्योंकि एक झटके में तुम कहाँ आ जाते हो, जहाँ तुम बिल्कुल जरा सी देर में आ जाते तुम वहीं हो। अब हम इतनी बातें कर रहे, सहस्त्रार में क्यों नहीं आ पा रहे? सहस्त्रार में होते तो सहस्त्रार में हमारी बात से आ जाना चाहिए था, थोड़ी बहुत झलक मिलती होगी, शोरबा का शोरबा, लेकिन पहुंच तो नहीं गए। तो वो गणित हटा दो कि साधक कहाँ पहुंचता है, वो बात नहीं है। 99% तक आपको पता नहीं लगेगा, 100 पे ही लगेगा, क्योंकि चीजें जब पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाती हैं तो गुणधर्म बदल जाते हैं उनके, वो पूरी की पूरी कुछ हो जाती हैं। जैसे ये फूल है, अब ये इत्र में कन्वर्ट हो जाता है तो सारी चीजें बदल गई ना। और इत्र शाश्वत भी बहुत लंबा रहता है, फूल तो 2-3 दिन का है, लेकिन जब वो इत्र बन जाता है तो बहुत दिनों तक चलता है यार। वो किसी को भी सूंघा और घटता नहीं है, और जरा सा भी सूंघा तो मजा आ जाता है, शीशी बंद कर लो। आप ये देखो इतना गजब का खेल होता। और वो फूल 3-4 दिन में मर जाएगा, 5 दिन में मर जाएगा, क्योंकि वो रूपांतरित नहीं हुआ है, वो प्रकृति का ही हिस्सा है। थोड़ा सा बीज से फूल बन गया, लेकिन गिर के फिर वहीं जाने वाला, जैसा हमारा ढर्रा चल रहा है। तो ये तुम्हारा जो धर्म का खेल चलता है, जब तक ये 100% नहीं बदल जाए पता नहीं, उसकी परवाह मत करो, तुम तो लगे रहो। हो गया यार, आप कितना भरोगे तो मेरे ख्याल से सबके उत्तर आ गए होंगे कि अभी है प्रश्न बाकी। किसी का है बाकी प्रश्न हो तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनील तेरे सब खत्म कि शर्मा शर्मी अर्जुन जैसा बैठ गया। अर्जुन भी बेचारा, प्रश्न तो थे उसके लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर भगवान ने कहा कि इसे जरा इतना बड़ा दिखा देता हूं कि इसके प्रश्न सब गिर जाएं। अब चूंकि वो बड़ा दिखाया भगवान ने था, तो उसका प्रभाव भी कितने दिन चलेगा, कितनी देर चलेगा? क्योंकि कोई कितना ही बड़ा करके दिखा दे, मैं भी कितना ही दिखा दूं तुम्हें, मैं कृष्ण होकर भी तुम्हें दिखा दूं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं दिखा सकता हूँ कृष्ण होकर, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नहीं दिखाता कि बिना मतलब कि तुम पागल और हो जाओगे। कृष्ण ने दिखा दिया रूप, फिर भी अटकलें तो चली, फिर भी अभिमन्यु मरा तो मोह तो पकड़ा ही, उपद्रव तो हुए। विराट रूप देख के
विराट रूप देख के भी अभिमन्यु मरा तो बेहल हो गया, पागल हो गया, इतना तेज में आ गया कि सबको उड़ा दूंगा अब एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी स्थिति आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान भी तुम्हें दर्शन दे जाएं तो भी जब तक तुम भगवान ना हो जाओ तब तक बात जो है ना संदेह के घेरे में ही रहेगी, क्योंकि वो सपना जैसा होकर रह जाएगा। जो बाहर से देखा है वो सपने से ज्यादा नहीं दिखेगा, तो जो भी है वो आप में दिखेगा, आपके भीतर। जब वो 100 पानी हो जाएगा तो वहां दूसरा स्पेस है, स्पेस ही बदल जाता है पूरा का पूरा, ये स्पेस नहीं रहता है। फिर इस स्पेस में आके आप इसके सिर्फ साक्षी हो जाते हैं, ये स्पेस होते नहीं है इसके साक्षी, तो वो बिल्कुल अलग बात है, वो तो जब होगी जब होगी। लेकिन आज जो है सरल विधि है विपස්සना, गप्पों में मत उलझो, सोते जागते बैठते उठते अपनी श्वास पे ध्यान दो और उसका आनंद लो। आ गई समझ में? नहीं आई, वो अर्जुन वाली बात है, कहाँ से आ जाएगी जब इतना बड़ा रूप देख के भी भाई हम समझते हैं, कितना ही बोलते रहे, हम तो ये बातें इसलिए कहते हैं कि ये किसी दिन शायद तुम्हें काम में आएंगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी अवस्था बनेगी उस दिन हमारी बातें बहुत काम में आएंगी। क्योंकि तुम्हारी जब अवस्था बनेगी तो कोई वहाँ होता नहीं है, तुम अकेले होते, तुम्हें भरोसा नहीं आएगा तुम्हें क्या हो रहा है, तो कुछ शब्द हमारे या ओशो के वह गूंज जाएंगे कि यही सत्य है, और वो तुम्हें खड़ा करेंगे और नचाएंगे, मजा कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो महापरिनिर्वाण में आप लोगों ने जो सम्मिलित हुए, आनंद लिया, उसको भी धन्यवाद।